हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग जिस हैंड को कवर करेंगे ये हमारे एक व्यूअर का हैंड है। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो हैंड है इसकी फिंगर्स जो हैं काफ़ी लंबी हैं और साथ ही साथ पाम भी लंबा है। तो ऐसे ही किस्म के जो हाथ होते हैं इन लोगों के अंदर बेइंतहा फीलिंग्स होती हैं ज़्यादा और ये लोग फीलिंग से भरपूर होते हैं। तो ये चीज़ जो है इनका पाम हमें जो है इनकी लेंथ डिफ़ाइन कर रही है। अगली चीज़ जो हम इनके हैंड में देखें कि राइट हैंडेड है तो हम लोग का ज़्यादा फोकस जो है इनके राइट हैंड की ऊपर होगा। इसमें जो है हम लोग यहाँ पर पहली चीज़ जो देखें कि जो इनके माउंट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माउंट जो हमें वीनस माउंट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और साथ ही साथ जो जुपिटर माउंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बाकी जो है इनके माउंट्स नॉर्मल है, मरकरी भी अच्छा है और मगर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है इनका जुपिटर और वीनस हमें यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ जो है हमें इनकी अगर हम इनकी यहाँ पे जो थंब के ऊपर जो हमें दिख रहा है कि इनका जो थंब है, ऐसे लोग जो होते हैं ये लोग इतने फ्लेक्सिबल किस्म के लोग नहीं होते हैं कि ये लोग किसी माहौल में डाल दें और ये ढल जाते हैं। ये लोग जो है अपने एक रिजिड पर्सनैलिटी किस्म के होते हैं, जैसे कि ये लोग अपने हर माहौल में आप इनको डाल दो तो ये लोग ढल नहीं सकते हैं। ये इन लोगों की बेसिकली देखा जाए तो एक तौर पे एक अच्छी क्वालिटी होती है, इसलिए कि ये लोग हर माहौल में जाके अपने आप को ढालते नहीं हैं। ये लोग अपने जैसे होते हैं ये लोग वैसे रहते हैं। तो एक बेसिकली बहुत अच्छी जो है ये क्वालिटी जो है ऐसे थंब में दिखती है। अगली चीज़ जो हम इनकी यहाँ पर देखें कि इनकी जो हार्ट लाइन है, अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो हमें ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर दिख रही है कि इनकी हार्ट लाइन में जो बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हमें बनते हुए दिख रहे हैं जगह-जगह पर, जो कि ये चीज़ डिफ़ाइन कर रही है कि जो ये व्यूअर हैं, ये अपने दिल पर जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ करते हैं अपनी चीज़ों को। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत एहसास किस्म के होते हैं और अपने दिल पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को ले जाते हैं। इवन दो ये लोग अपने फेस पर ना दिखाएँ मगर ये लोग अपने दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव और फीलिंग्स लेते हैं। इनके लिए बेहतर ये है कि ये कभी भी चीज़ों को इतना सीरियस ना लें और ईज़ी रहें लाइफ़ में। इसलिए कि जिस किस्म का इनका हैंड है और जिस तरह इनके अंदर फीलिंग्स भरी हुई हैं, फीलिंग्स वाला हाथ है और फिर साथ ही साथ जो है ये इस तरह अगर चीज़ों को अपने दिल पर लेना शुरू कर देंगे तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में फिर बहुत गमनाक हो जाते हैं और फिर ये लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं कर सकते और चीज़ों को इनके लिए बेहतर ये है कि चीज़ों को कभी भी सीरियस ना लें और ज़्यादा बिल्कुल भी जो है चीज़ों को सोचें ना और अपने दिल पर ना लें। अगली चीज़ जो है और साथ ही साथ जो हम इनकी दिल की लकीर देख रहे हैं, मगर इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि विदाउट एनी ब्रेक जो है बहुत अच्छी लाइन है, जुपिटर में जा रही है और ये इनका जो है ज़ाहिर कर रही है कि इनका जुपिटर माउंट ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि ये लोगों का बहुत अच्छा सोचने वाले किस्म के लोग होते हैं और इनके ज़िंदगी में कैरियर फ़ोकस भी होते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अपना इनका एम्बिशियस होते हैं ये लोग, इनका फ़ोकस होता है कि ये लोग ज़िंदगी में कैरियर को भी बनाएँ अपना और जो है दिल के ये लोग बहुत ऐसे लोग जो है अच्छे होते हैं। इसलिए कि जुपिटर माउंट इनका इतना पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ जो है दिल की लकीर की तरफ जाना, इनके दिल को बहुत अच्छा किस्म के पर्सनैलिटी जो ये दिल के बहुत अच्छे शख्सियत मालूम होते हैं। अगली चीज़ जो है हम इनकी माइंड लाइन को अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इनकी जो माइंड लाइन है बेसिकली वो हमें जो ओरिजिनली जो इतनी गहरी लकीर हमें यहाँ तक दिख रही है शुरू में और फिर उसके बाद जो है ये चीज़ जो है इनके एक्टिव हैंड पे हमें ज़ाहिर हो रही है। बेसिकली ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि ये फितरतन जो हैं बाय नेचर जो हैं ये ऐसे लोग जो होते हैं जल्दी सोचते हैं फिर चीज़ों पे प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, मगर इन्होंने अपने आप को जिस तरह ढल के बना लिया है वो चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि इनकी लकीर जो है वो बेसिकली नीचे तक जा रही है। तो ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि ये अपने जहन पे जो है बहुत ज़्यादा दबाव और सोचते हैं बाय नेचर, मगर ये जो हैं कम सोच के और फ़ौरन प्रैक्टिकल स्टेप लेने वाले, मगर इन्होंने अपने आप को माहौल के मुताबिक इस तरह ढल लिया है कि ये चीज़ों पे जो है बहुत गहरी सोच रखते हैं। ये चीज़ जो है फिर मैं यही इनके जो इनकी हार्ट लाइन जो डिफ़ाइन कर रही है प्लस जो है इनके जो माइंड लाइन डिफ़ाइन कर रही है, इनके लिए बेहतर ये है ये इतनी ऊपर अपने ज़हन पे और अपने दिल दिमाग पे ज़ोर ना डाला करा करें। इसलिए ये चीज़ जो है आपको फिर वीक कर देगी और फिर हाथ में जो है हम यहाँ पर लकीरों को देख सकते हैं जिस तरीके से जो है ये लकीरें जो है छोटी-छोटी बन रही हैं, यहाँ पर क्रॉसेस बन रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस है। बहुत ज़्यादा क्रॉस जो है आपकी एनर्जी को जो है फिर ब्लॉक करना शुरू कर देगा। जो आपकी सलाहियत होती है वो फिर बैठना शुरू हो जाती है। फिर आप अपने आप जो होते हो एक पॉजिटिव एनर्जी जो आप कर सकते हो फिर वो आप नहीं कर पाते हो। तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप जो है वो ज़्यादा ना सोचा करा करें, चीज़ों को ईज़ी रहें अपने साथ। अगर आप इस चीज़ के लिए बेहतर ये है कि आप मेडिटेशन भी करें ताकि आपका जो फ़ोकस ऑफ माइंड है वो और भी जो है ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो और लोगों के साथ जो है आपकी जिस तरह की पर्सनैलिटी है तो आप जो है लोगों के साथ बेशक ज़्यादा ना
अपने आप को सोशल करें, इसलिए कि जितने लोग होंगे उतनी बातें होती हैं और फिर आप जिस तरह की नेचर के हैं, फिर वो आपको ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगी। इसी तरह जो है हम अगर आपके लेफ्ट हैंड को देखें, जो आपका बाय बर्थ हैंड हम कहते हैं जिसको पामिस्ट्री की दुनिया में, तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर भी जो है क्लियरली बहुत ज़्यादा क्रॉसेस दिख रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत लाज़िम है कि आप जो है चीज़ों को सीरियस इतना ना लें अपने, कि आपके दिलो-दिमाग पे जो है वो आपको हिट करने लग जाए। ये क्रॉसेस का इस तरह होना जो है एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर देता है और आपकी काबिलियत को फिर बिठाता है, और फिर यहाँ पर आप माइंड लाइन भी देख सकते हैं, यहाँ पे वो ब्रेक हो रही है और फिर ये चीज़ें जो है आपको अफ़ेक्ट करेंगी। तो आपके लिए बेहतर ये चीज़ है कि आप अपने आप को ज़्यादा आइसोलेट करके रखें, ज़्यादा लोगों में बहुत सोशल ना हो, इसलिए ज़्यादा इश्यूज़ वो क्रिएट होंगे, और मेडिटेशन करें और ज़्यादा सोचा ना करा करा करें बिल्कुल भी। अगली चीज़ जो है हम इनकी यहाँ पर देखें कि इनकी जो हमें लाइफ़लाइन दिख रही है यहाँ पर, लाइफ़लाइन के ऊपर भी जो हमें थोड़े-थोड़े आइलैंड्स दिख रहे हैं, फिर वही चीज़ दिख रही है। मगर जो है आपकी सेहत की ओवरऑल लाइन जो हमें अच्छी दिख रही है, मगर ज़िंदगी के आगे जाके हिस्से में जो है आपको ज़्यादा अपनी जो है हेल्थ का ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, ताकि जो है अगर आपकी लाइफ़ में एनर्जी लेस होने लग जाए वो चीज़ें, तो आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो। तो आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे जाके हिस्से को, जो आपकी लाइफ़ की जो आगे का हिस्सा होगा, जैसे आप 30s में जाना शुरू करेंगे, 40s की के प्लस के बाद जो आप अपनी सेहत का ज़्यादा ख़्याल रखिएगा अपनी ज़िंदगी में। उसी के साथ जो हम यहाँ पे जुपिटर माउंट पे देखें, तो हमें जो है यहाँ पर जो है क्रॉसेस हमें दिख रहे हैं, जो कि ये इनको एम्बिशियस शो कर रहा है कि ये ज़िंदगी में जो है काफ़ी फ़ोकस और एम्बिशियस है और ये कामयाब यकीनन हो सकते हैं। मगर इसके लिए हम साथ में देखते हैं कि व्यूअर का सवाल है कि वो प्रोफ़ेशन के लिए भी पूछना चाह रहे हैं। तो इनकी जो है कुंडली के हिसाब से देखा गया है कि इनके लिए बेहतरीन ये है कि ये जो कि इनका हाथ में भी जो हमें जुपिटर माउंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इनके लिए बेहतरीन ये है कि अगर ये टीचिंग साइड के प्रोफ़ेशन की तरफ जाएँगे तो ये बहुत कामयाब होंगी। इसलिए कि इनका जुपिटर से लिंक बहुत ज़्यादा और इनकी कुंडली में भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ऐसे लोग जो होते हैं, गुरु बने, टीचर बने, तो ये लोग जो है काफ़ी कामयाब होते हैं। मगर जिस तरह आपकी ओवरऑल हैंड को देखने में और सारे हिसाब को देखने में ये चीज़ पता चल रही है कि आप जो हो, क्या कहते हैं, ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा प्रोफ़ेशन ना बनाइएगा जहाँ आपके दिल और दिमाग पर जो है लोड आएगा। इसलिए वो चीज़ जो है फिर आपको बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है। तो आपके लिए बेहतरीन ये है कि अगर आप टीचिंग में जाओगे तो फिर आप ऐसी फ़ील्ड लो, जैसे कि आपको जो है कोई ज़बान सिखानी है, आप इंग्लिश सिखा रहे हो, इसमें जो है इस तरह की जो आपके लिए जो प्रोफ़ेशन होगा टीचर के अंदर, सब्जेक्ट जो है वो आपके ज़हन पे लोड नहीं डालेगा। अगर आप फ़िज़िक्स या मैथ्स या कोई ऐसी फ़ील्ड लें जिसमें हिसाब-किताब आपके ज़हन पे दबाव आएगा, वो फ़ील्ड आप बिल्कुल ना चुनिएगा। इसलिए वो जिस तरह की आप फ़ितरत हो या आपकी नेचर है, वो चीज़ ना उसको अफ़ेक्ट करेगी। तो आप बिल्कुल जो है इस तरह की फ़ील्ड ना लेना, बल्कि लैंग्वेजेज़ लेना, इस तरह का, या आर्ट्स पढ़ाना, जो जिस चीज़ में जो आपके ज़हन, दिलो-दिमाग पे ना लोड आए, आप वो चीज़ लीजिएगा, तो आप इसमें बहुत कामयाब होंगे। हम जो यहाँ पर आपकी जो है साथ में जो है करियर लाइन भी हम देख सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे शो कर रही है कि आप जो है तकरीबन जो है 20s में जो आप अपना प्रोफेशन जो है प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे टीचिंग का, और साथ ही साथ जो है फिर आप इसमें थोड़े सा दूसरा काम भी थोड़ा सा देख सकेंगे। मगर आपकी जो मेन फील्ड होगी, अगर आप टीचिंग लेके चलोगे तो कैरियर वाइज जो है बहुत अच्छे रहोगे, और ये चीज़ जो हमें काफ़ी विदाउट एनी ब्रेक अच्छी दिख रही है, और ज़िंदगी के आगे हिस्से में जो है आप काफ़ी रिकग्नाइज भी हो जाओगे, लोग आपको पहचानेंगे और आपका एक अच्छा जो है नाम भी इसमें बन जाएगा। इसी के साथ ही साथ जो है शोहरत की लकीर जो है, जो फ़ेम की लकीर है आपके हाथ में दिख रही है, जो कि ज़ाहिर कर रहा है कि आप आगे जाके ज़िंदगी के हिस्से में अपने प्रोफ़ेशन में लोग आपको बड़ा पहचानेंगे और आप नाम भी बनाएँगे अपना ज़िंदगी के आगे जाके हिस्से में। मगर शर्त ये है, जो आपको 2 चीज़ें बताई हैं, आप अपने ऊपर कभी भी लोड नहीं डालेंगे, और दूसरी चीज़ जो है, आप कोई भी ऐसा प्रोफ़ेशन नहीं उठाएँगे जो आपके ऊपर ज़हनी या आपके दिल पे दबाव डालेगा। ये चीज़ें जो हैं आपके लिए लाज़मी जो हैं, आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में एम्प्लॉय करिएगा, या आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करिएगा अपनी ज़िंदगी में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपने ऊपर इसको अप्लाई करिएगा। अगली चीज़ जो है हम यहाँ पर इनकी देखें, हमें जो है इनकी सफ़र की लकीर भी इनके हाथ में दिख रही है, जो कि लगता है ज़िंदगी में यकीनन सफ़र भी जो है, ये यकीनन ज़िंदगी में सफ़र भी करेंगे। मगर ये जो है यहाँ पर आके आपकी लाइफ़ लाइन से आके लग रही है, तो आपको ज़िंदगी में हमेशा जो है आपको सफ़र करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात और ख़्याल रखना होगा। इसलिए कि ये लकीर जो है, इवन दो सफ़र आपके लिए अच्छे ज़ाहिर हो रहे हैं, मगर साथ ही साथ जो आपको एहतियात बहुत लेनी होगी, ताकि आप कभी भी आप किसी नुकसान में ना आएँ। तो आप हमेशा जो है सफ़र करते हुए हमेशा सदक़े जो है करिएगा, या जो है जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं,
और हमेशा आपके लिए जो है एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपके ज़ोहल के ऊपर भी यहाँ पे हमें क्लियरली स्टार बनता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ जो है जब आपके लिए जो सफ़र आप ज़िंदगी में करो तो हमेशा जो है जाने से पहले जो है किसी भी काली चीज़ का जो है आप सदका, किसी बड़ी चीज़ का अगर आप अफ़ोर्ड कर सकें तो जितना आप दे सकें उस हिसाब से काली चीज़ का सदका करिएगा। जैसे बहुत से लोग काला बकरा कर लेते हैं, या अगर आप नहीं कर सकते ज़्यादा तो कोई जो है छोटी चीज़, काली चीज़ सदक़े में कर लीगा। साथ ही साथ जो है आपके ज़ोहल पर भी जो है इस स्टार की वज़ह से जो है इसका अलग सदका होगा। इसमें बेसिकली 2 सदक़े मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आप कभी सफ़र करेंगे ज़िंदगी में तो आप कोई बड़ी चीज़ का, काली चीज़ का सदका लाज़मी दीजिएगा। अगर ना दे सकें छोटी चीज़ का दे दीजिएगा। दूसरी चीज़ जो है, आप जो है ज़िंदगी में क्या कहते हैं, हमेशा हर सैटरडे को जो है आप हमेशा काली चीज़ का, हफ़्ते वाले दिन जो है शनिवार को जो है लाज़मी जो है आप काली चीज़ का सदका दिया करा करिएगा हर सैटरडे। इस चीज़ को आप कभी नहीं छोड़िएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हर सैटरडे को, शनिवार को जो है काली दाल आप ले लें, सही है, परिंदों को दाल दें। उसके अलावा कबूतर, परिंदों वगैरह, मछली को दाल दें, जो आपके लिए ईज़ी रहे आप ज़रूर दीजिएगा, मगर सैटरडे का सदका जो है आप कभी नहीं छोड़िएगा, शनिवार का। और उसके अलावा अगर कभी सफ़र करने लगें तो लाज़मी किसी बड़ी चीज़ का अगर दे सकें तो लाज़मी सदका दीजिएगा। ये आपके लिए एहतियात जो है बहुत बेहतर रहेगी आपकी ज़िंदगी में। अगली चीज़ जो हम इनकी व्यूअर ने एक और चीज़ हमसे पूछी थी। अगली चीज़ जो हम इनकी देखें कि इनकी जो मैरिज के लिए जो है, इनकी अगर इनकी लव मैरिज या कोई भी किस्म की शादी के लिए जो है इनकी ज़िंदगी में जो हमें हिसाब में यहाँ पर दिख रहा है, इनके लिए बेहतरीन ये होगा कि प्रोफ़ेशन अपनी जगह है, मगर इनकी जो हमें मैरिज या अटैचमेंट जिसको हम कहते हैं इस लाइन को नॉर्मली, और मैरिज के हिसाब से भी जो है इनका तकरीबन हमें दिख रहा है कि 30s में जो है इनकी जो है हमें शादी या जो है डीप अटैचमेंट जो है होती हुई दिख रही है, जो कि नॉर्मली इसको मैरिज लाइन कहा जाता है। तो हमें 30s में दिख रहा है कि ये यकीनन जो है शादी की तरफ जो है इनका कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसी के साथ जो है एडिशनली इनके दोनों हाथ को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें ये चीज़ देखने में आ रही है कि इनकी जो बाय बर्थ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है इनकी पिंकी फिंगर जो है नॉर्मल फिंगर्स के मुकाबले जो है काफ़ी छोटी है, मगर इन्होंने जिस तरह अपने आप को डेवलप किया और एक्टिव हैंड जो है उसमें हम देख सकते हैं कि बेइंतहा अच्छी लेंथ है। तो व्यूअर ने अपने आप को जो है बहुत अच्छा वेल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ये बहुत कामयाब हो जाएँगे। मगर जो पॉइंट्स आपको बताए हैं इनको हमेशा लाज़मी अपने साथ लेके चलिएगा, ताकि आप जो ज़िंदगी में बग़ैर किसी नुकसान के और जो है काफ़ी कामयाब हों ज़िंदगी में। इसी के साथ व्यूअर्स ये हमारे जो है क्लाइंट का ओवरव्यू था। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगर किसी अपने हैंड पे कोई सवाल हो आप लोगों के साथ, तो मुझे अलग से प्राइवेटली इनबॉक्स कर दीजिएगा। जितने जल्दी हो सकेगा कवर करेंगे। तो आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होती है। टिल देन सी यू देन, अल्लाह हाफ़िज़। अधिक अच्छे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।